सुसाइड की थी आपके पिताजी ने? तो मुजरिम कैसे हैं वो लोग? सुसाइड नहीं करते। मोबाइल के अंदर भी सर जैसे सुसाइड किया, सुसाइड करने के बाद तो डेड बॉडी को नुकसान लिया, नुकसान के हॉस्पिटल लेके आए तब तो पुलिस वाला पुलिस के पास गया और लाने के बाद में लग गई एक का सीओ साहब को दे दे। हाँ बिल्कुल दे दो, पे विश्वास है हमारे। चलो सीओ साहब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, न्याय नहीं दिला सकते। एक फौजी है तो उम्मीद के साथ ये बदल दिया है। सीओ साहब को आपकी जांच का गाँव के अंदर हम वार्ड पंच भी है, सरकार होने के बाद हम जनता को सीओ साहब को बताएंगे। महीने के बाद महीना लग गया। मेरे तेरी बेटी 2000 बच्चा जब आपके खाएगी ये बात कहने की है इसकी? गलत हो। अब सुनो मेरी बात, बहस मत करो। सही जांच कर लेंगे। आप जांच आपकी सीओ साहब को देगा ना, सही जांच कर आपकी मेरी बच्ची के लिए आप क्या करोगे? सबके बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। सबके बच्चे आपकी बच्ची है। मैं आपको इसको ऐसे किया ऐसा आपके भी लड़की होती है तो है ना, तो आप ऐसे सब तो आपकी लड़की है। आप न्याय दिलाओ। आप चिंता मत करो, सीओ साहब को जांच हुई है, आपको ही भरोसा है। सीओ साहब ठीक आदमी है। क्या रहा जन सुनवाई का जो मेन मकसद है वो ये है कि नागौर एक बहुत बड़ा ज़िला है। इसमें कई बार नावा से, कुचामन से, डिडवाना से, लाडनू से, मारोट से, चितावा से किसी भी गरीब परिवादी के लिए नागौर तक पहुंचना और एसपी साहब ऑफिस तक पहुंचना या एडिशनल साहब ऑफिस तक पहुंचना एक बड़ी जद्दोजहद है, जिसमें उस गरीब आदमी का टाइम और पैसा दोनों ही नष्ट होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने एक नवाचार पहल शुरू की है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार एसपी, एडिशनल एसपी और समस्त सीओ ये 8 थानों पर जो जन सुनवाई करेंगे। एक दिन में 8 थानों पर होती है और सप्ताह में 16 थानों पर होती है। तो इस हिसाब से 2 सप्ताह में सभी थानों पर जन सुनवाई किसी ना किसी सीओ, एडिशनल एसपी या एसपी साहब के ज़रिए जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है। 15 दिन में जब लोगों को पता है कि 15 दिन में एसपी साहब यहाँ पर आ जाएंगे या फिर सीओ साहब यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनको फिर एसपी ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी कोशिश रहती है सभी की कि जो जन सुनवाई में परिवादी आए हैं उनके परिवादों का निस्तारण यहाँ पर कर सकें। निस्तारण अगर उसी समय हो सकता है तो उसी समय हो जाए, नहीं तो अगर 10-15 दिन में हो सकता है तो 10-15 दिन में परिवादी जब दोबारा उस जन सुनवाई में आएगा तो हमारी जो पुलिस है वो अकाउंटेबल रहेगी कि 15 दिन पहले जो है ये निर्देश दिए गए थे और इनकी पालना हुई या नहीं हुई, और ये सबके सामने ओपन में है। सर, जन सुनवाई का जो मेन मकसद है वो ये है कि नागौर एक बहुत बड़ा ज़िला है।
इसमें कई बार नावा से, कुचामन से, डिडवाना से, लाडनू से, मरोट से, चितावा से किसी भी गरीब परिवादी के लिए नागौर तक पहुंचना और एसपी साहब ऑफिस तक पहुंचना या एडिशनल साहब ऑफिस तक पहुंचना एक बड़ी जद्दोजहद है, जिसमें उस गरीब आदमी का टाइम और पैसा दोनों ही नष्ट होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने एक नवाचार पहल शुरू की है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार एसपी, एडिशनल एसपी और समस्त सीओ ये 8 थानों पर जो जन सुनवाई करेंगे। एक दिन में 8 थानों पर होती है और सप्ताह में 16 थानों पर होती है। तो इस हिसाब से 2 सप्ताह में सभी थानों पर जन सुनवाई किसी ना किसी सीओ, एडिशनल एसपी या एसपी साहब के ज़रिए जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ है। 15 दिन में जब लोगों को पता है कि 15 दिन में एसपी साहब यहाँ पर आ जाएंगे या फिर सीओ साहब यहाँ पर आ जाएंगे, तो उनको फिर एसपी ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारी कोशिश रहती है सभी की कि जो जन सुनवाई में परिवादी आए हैं उनके परिवादों का निस्तारण यहाँ पर कर सकें। निस्तारण अगर उसी समय हो सकता है तो उसी समय हो जाए, नहीं तो अगर 10-15 दिन में हो सकता है तो 10-15 दिन में परिवादी जब दोबारा उस जन सुनवाई में आएगा तो हमारी जो पुलिस है वो अकाउंटेबल रहेगी कि 15 दिन पहले जो है ये निर्देश दिए गए थे और इनकी पालना हुई या नहीं। और ये सबके सामने ओपन में है। सर, आज आपने जो जन सुनवाई की है उसके अंदर डीडवाना सर्किल से संबंधित कई समस्याएं सामने आई, जिसमें पुलिस से भी कई परिवादियों ने असंतुष्टि जाहिर की है और डीडवाना में चोरियों की भी कई मामले सामने आए हैं जिनका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? पहले जो है जो परिवादी आए हैं वो काफ़ी संतुष्ट थे। कुछ परिवादी हैं जो उसमें से संतुष्ट नहीं थे। कुछ परिवादियों ने कहा है कि वो थाने बार बार आना पड़ता है। इन्हीं समस्या को देखते हुए ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया और ये ऐसे ही आगे भविष्य में भी जारी रहेगा। हर सप्ताह हम लोग 2 थानों में करेंगे, मैं खुद करूँगा और सभी जगह मिलाकर 2 हफ्ते में 16 थानों में जन सुनवाई होगी। तो मुझे उम्मीद है धीरे धीरे जो ये असंतुष्ट की जो भावना है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और लोग, क्योंकि उनकी पहुंच जो है सीओ साहब तक, एडिशनल साहब तक, एसपी साहब तक उनके घर बैठे ही लगभग हो रही है, तो इससे उनको राहत मिलेगी। साइबर क्राइम काल के बाद जो है एक बार चोरी में जो है थोड़ी सी बढ़त हुई है। मैं मानता हूँ इसमें कुछ ना कुछ जो कोरोना काल में जो लोग तंगी में रहे तो उसकी वजह से अपराधी जो हैं अब, क्योंकि कोरोना काल में बंद होने की वजह से क्राइम भी काफ़ी कम हो गया था, तो अब एक बार जो है ये बढ़ा है। हम लोग इसमें मेहनत करके हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।